जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूलों को ताजगी देती है, उसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों में रोशनी भरती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। और एक रिक्वेस्ट और करूँगी, जो भी मेरे वीडियो को सुनते हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैं कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बना रही हूँ। आज मैं बात करूँगी एक्ट्रेस नीलम मुनीर की शादी को लेकर। नीलम मुनीर पाकिस्तान की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से है। नीलम का कोई अफेयर्स या स्कैंडल नहीं है इंडस्ट्री में, मतलब 18 या 20 साल की कैरियर में ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आया है, सुनने को नहीं मिला कि उनका किसी से कोई अफेयर है या कुछ है। हाँ, बोल्ड सीन्स ये सब वो करती है और उन पर मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूँगी। इतना ज़रूर कहूँगी, काश बोल्ड सीन्स ये सब ना करती तो बहुत अच्छा था। इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम में ड्रामा, मूवी, सॉन्ग्स का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सब गैर शरिया चीज़ें हैं और मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ। अच्छा, जैसे ही नीलम की शादी का पता चला, लोग तरह तरह के र्यूमर्स फैला रहे हैं उसके हस्बैंड को लेकर। नीलम मुनीर की शादी की पिक्स ये सब सामने आते ही लोगों ने एज्यूम करना स्टार्ट कर दिया कि नीलम मुनीर के जो हस्बैंड है कोई अरब के शहजादे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ, अगर है भी, अगर कहीं का शहजादा भी है तो क्या मसला है? किसी को निकाह किया है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया है, तो इसमें लोगों को क्या मसला है? कितना टोंट ताना मार रहे हैं, बड़ा हाथ मार लिया। निकाह एक पाक चीज़ है, अगर एक पाक रिश्ते में वो बंध गई है, इसमें लोगों को इतना इश्यूज़ क्यों हो रहा है? किसी का घर तो बर्बाद नहीं किया, किसी मैरिड से शादी करके किसी की वाइफ को तो नहीं रुला रही है, तो फिर इतनी बातें क्यों? कुछ रिपोर्टर्स, कुछ यूट्यूबर्स जस्ट व्यूज़ के लिए किसी पर भी कीचड़ उछालना स्टार्ट कर देते हैं। उनका एक ही काम होता है, बुराई ढूंढो और बुराई करो। किसी की खुशी में खुश नहीं रह सकते हैं, जलन हसद से भरे हुए होते हैं ये लोग। अच्छा व्यूअर्स, अभी आप लोग खुद ही बताएं, क्या नीलम मुनीर को शादी से पहले लोगों से पूछना चाहिए था कि मैं शादी करूं या नहीं करूं, या मैं किससे कर रही हूं किससे नहीं कर रही हूं? अगर उन दोनों को लगता था या लगता है, तभी तो उन्होंने शादी किया है ना, कि वो एक दूसरे के लिए सही है, तो उन्होंने शादी कर लिया। मैं तो ये कहती हूँ कि एक पाक रिश्ते में वो लोग बंध गए और इस बात के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए। और जितना मैंने इनकी शादी की वीडियोस देखा, शॉर्ट्स देखा, रील्स देखा, मुझे लगा बड़े ही डिसेंट और अच्छे कपड़े इन्होंने पहने हुए, कोई ऐसा वल्गर ड्रेसअप भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। चलिए थोड़ा नीलम मुनीर की बचपन की बात कर लेते हैं, उनकी फैमिली के बारे में जान लेते हैं। नीलम मुनीर पठान फैमिली से है और मैंने सुना जब वो 3 साल की थी उनकी वालिद का इंतकाल हो गया था। ये लोग 4 बहनें हैं। इनकी मदर ने बहुत मेहनत करके अपनी बेटियों को पाला। नीलम मुनीर को बचपन से ही शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने का शौक था। जब नीलम मुनीर बहुत छोटी थी तो फैमिली के किसी न किसी मेंबर के साथ स्टूडियो आया करती थी। जब नीलम मुनीर 14 साल की थी तब ये निदा खान की मॉर्निंग शो में आया करती थी और वहाँ पर एक सिगमेंट किया करती थी और फिर इनको काफ़ी टीवी कमर्शियल्स मिलना स्टार्ट हो गया। फिर एक ड्रामा है थोड़ा सा आसमान, उसमें इन्होंने काम किया है, छोटा सा रोल था इनका। उसके बाद इन्होंने काफ़ी ड्रामों में काम किया, लेकिन मेन लीड एक्ट्रेस का रोल इनको नहीं मिलता था क्योंकि इनकी एज कम थी। एज कम की वजह से इनको लीड एक्ट्रेस का रोल नहीं मिलता था। और वक्त गुजरने के साथ साथ इनको लीड एक्ट्रेस का रोल भी मिलने लगा। इनके नेगेटिव कैरेक्टर को ही लोग ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि ये नेगेटिव कैरेक्टर बहुत अच्छे तरीके से निभाती थी। और 2018 में इनका ड्रामा आया था, उसका नाम था दिल मोम का दिया, वो बहुत बड़ा हिट हुआ था। उसके बाद इनके नाम के बहुत चर्चे थे और नीलम मुनीर ने बहुत सारे
सुपरहिट ड्रामों में काम किया है। और एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी इनके बारे में कि ये कभी किसी एक्टर या एक्ट्रेस की बुराई नहीं करती है, मतलब किसी के पीछे किसी के बारे में गलत बात नहीं करती है, बैकबाइटिंग नहीं करती है, और ये बहुत अच्छी आदत है। जब भी कोई इनसे पूछता था कि आपकी शादी कब होगी, आप शादी कब करेंगी, तो नीलम मुनीर कहती थी कि जब नसीब में होगा तब हो जाएगी शादी। पूछा जाता था आप किस तरह के आदमी से शादी करना चाहती है नीलम मुनीर से, तो नीलम मुनीर का कहना था ना मैं शक्ल सूरत पर जाती हूँ ना ही पैसा पर, मैं शादी उससे करूँगी जो साथ निभाने वाला हो। और अब उनको उनका वही साथी जिसका वो डिज़ायर रखती थी उनको मिल गया है। जब उनकी शादी की पिक्स ये सब सामने आई तो लोगों ने एज्यूम कर लिया कि नीलम मुनीर ने अरब के किसी प्रिंस से या शहजादे से शादी कर लिया है, क्योंकि उनके हस्बैंड के लिबास और उनका लुक देखकर सबको लगता था कि नीलम मुनीर गोल्ड डिगर है, कोई बड़ा हाथ मारा है। अभी तक तो सबको पता चल ही गया होगा कि नीलम मुनीर के हस्बैंड ना अरबी है, ना ही अरब के कोई प्रिंस है, ना ही शहजादे हैं, वो भी पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं। इस टाइम पे सोशल मीडिया में बहुत किस्म की बातें सुनाई दे रही है नीलम मुनीर के हस्बैंड को लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीलम मुनीर के हस्बैंड दुबई में सीआईडी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, उनकी सैलरी 12 से 15 लाख तक है, मतलब पाकिस्तान की 12 से 15 लाख तक उनको मिल जाता है। उनका जो इनकम है मंथली वो 12 to 15 लाख तक है। कोई कह रहा है उनका होटल्स का काम है या उनके अपने होटल से इन चीज़ों का उनका बिजनेस है। बहुत किस्म की बातें इस टाइम सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। अगर नीलम मुनीर की अर्निंग की बात की जाए तो वो एक ड्रामों का ही 50 लाख चार्ज करती है, ये मैंने सुना है। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ ग्रीड का या लालच का कुछ नहीं था कि लोग बोल रहे हैं बड़ा हाथ मारा है नीलम मुनीर ने। लोग कभी अच्छा नहीं सोच सकते हैं, बहुत कम लोग हैं जो अच्छी बातें सोचते हैं। अब वो किसी गरीब से शादी करती तो कहते गरीब से शादी कर लिया दिखावा करने के लिए। अब नीलम मुनीर के हस्बैंड जो है वो दुबई में रहते हैं, दुबई में उनका जॉब है या बिजनेस है, जो भी है उनका। अब यहाँ वो रहते हैं तो यहाँ से अगर शादी कर लिया तो ये बदनाम लग गया कि नीलम मुनीर ने बड़ा हाथ मारा है। तो मेरा तो ये मानना है कोई किसी हाल में नहीं छोड़ता है, लोगों का काम है बात करना, वो किसी भी हाल में बात करेंगे, अब अच्छा करो या बुरा करो। नीलम मुनीर के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह इनका नसीब अच्छा करे। मुसलमान होने के नाते हमें इतनी उल्टी सीधी बातें करने की बजाय, हिस्ट्री निकालने के बजाय अगर हम दुआ कर ले कि अल्लाह ताला इनको आगे चलकर हिदायत की ज़िंदगी दे, क्योंकि अभी अभी नीलम मुनीर ने एक पाक रिश्ते में कदम रखा है। तो मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी आने वाली ज़िंदगी खुशियों से भर दे और इनको हिदायत की ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। बेटी चाहे गरीब की हो, चाहे अमीर की हो, चाहे किसी भिखारी की हो, बेटी बेटी होती है, मतलब औलाद औलाद ही होता है। बेटा हो बेटी हो, सबके लिए दुआ करनी चाहिए। अपनी औलादों के लिए जिस तरह हम दुआ मांगते हैं ना, किसी और की औलाद की खुशी में भी शामिल हो जाए, उसकी खुशी में भी उसको दुआएं दे कि उसकी आने वाली ज़िंदगी खुशियों से भरा हो। जब हम दूसरों की औलाद के लिए दुआ करते हैं ना, यही दुआएं हमारी औलाद पर आकर असर करती, क्योंकि दुआएं कभी ज़ाया नहीं होती है। जब हम दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं ना, वो हमारे हक में बेहतरी का काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, हमारे दिलों से बुराई को ख़त्म कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ दुआ में, याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।